बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआए बरहती के हवाले से मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की है। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि थोड़ी इस पे बात कर ली जाए, इसके विर्द पे और इसके मानी और मतालिब पे, और जितनी दुआए बरहती मैंने पढ़ने के बारे में बताया है, इसकी खासियत पे थोड़ा मुतमईन कर दिया जाए। मैंने कहा कि जो दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जो इसको पहले पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा एतमाद में लेने के लिए कि मैंने उसके साथ कोई कमी बेशी नहीं की है, ना मैंने कोई मतलब कि अजीब बात कह दी कि आप इसको इतना पढ़ें या इतना ना पढ़ें। तो इसके साथ कुछ लोग सिर्फ़ अस्माए बरहतिया ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो इसी दुआ को ही पढ़ें। तो इसकी वजह क्या है और इसकी खासियत क्या है, इसको ज़िक्र करूं ताकि आप लोगों का थोड़ा दिल जो है वो मुतमईन हो जाए और आपको यकीन हो जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा बरक़ात हासिल होंगी और इसमें आपका वक्त भी बहुत बच जाएगा और आप इसको आसानी के साथ पढ़ भी सकते हैं और इसकी ज़कात भी अदा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसके काम करने का, इसको इस्तेमाल करने का तरीका इंशाल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा। तो हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले कसम है, अक़सम तो अलैकुम, कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ, अय्यातुहल अरवाहु, कोई इसको अय्युहा पढ़ता है, कोई अय्यातुहा पढ़ता है। तो अय्युहा भी ठीक है, अय्यातुहा भी ठीक है। तो अय्यातुहल अरवाहुर रूहानियतुल अलवियतु, इसमें रूह भी आ गए, अरवाह भी आ गई और इसमें अलवी भी आ गई, वसिफलियतु, और इसमें सिफली भी आ गए। तो कुछ लोग हैं वो दुआ बरहती सिफली के बारे में कह रहे हैं, तो उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप इसी को पढ़ें। इसमें अलवी भी है और इसमें सिफली भी है और इसमें अरवा भी है, तो फिर आपको अलग से दुआ सिफली पढ़ने की हाजत नहीं है। हालांकि मेरे पास मौजूद है लेकिन मैंने उसको शेयर नहीं किया। उसके बाद है वख़ुद्दामु हाज़िहिल अहदिल कबीर, और इस बड़े कबीर के खादम, इससे मुराद जितने इसमें मोकिलात जिन्नात इसके खादमीन हैं इन अस्मा के, उनको बुलाया गया है। अन तुजीबू दावती, हाज़ी ही भी कुछ लोग पढ़ते हैं, वख़ुद्दामु हाज़िहिल अहदिल कबीर कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कोई इसको हाज़ल वख़ुद्दामु हाज़ल अहदिल कबीर पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है, कोई इसमें माने का फ़र्क नहीं है, सिर्फ मुअन्नस और मुज़क्कर की जो है वो ज़मीर का फ़र्क है। तो दोनों तरह ही ठीक है, जिस तरह आप पढ़ लें या आपके पास मौजूद हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अन तुजीबु दावती, तुम मेरे बुलाने का जवाब दो, व तक़दू हाजती, और मेरी हाजत को पूरा करो, बेइज्जती ही इसकी इज़्ज़त के साथ। उसके बाद बरहतीहिन करीहिन ततलीहिन तूरानिन मसजलिन बदहबलिन तरकबिन बरहशिन गलमशिन खूतीरिन कलनहूदिन बरशानिन कज़हीरिन नमूशलखिन बरहयूलन बशकीलखिन क़ज़मज़िन अनगलालीतिन क़बरातिन गयाहन कैदहूलन शमखाहिरिन शमखाहिरिन शमहाहिरिन बक हत हत हु नीहिन बशारशिन तूनशिन शमखा या रूखिन बिहक्के हाज़ल अहदिल। तो अस्माए बरतिया इसमें पढ़ लिए। अब उसके बाद है बेहक्के हाज़ल अहदिल। तो उसके बाद यानी कि इस जो अहद कबीर है इसकी बरकत से तो मेरी बात को सुनो, मेरी आवाज़ का जवाब दो और मेरी हाजत को पूरा करो। और उसके बाद या खुद्दामो हाज़िहिल अस्माइल इनकियादु फ़ीमा आमुरुकुम बिही। तो इसमें यह है कि इस जो अस्मा कबीर हैं इनके खुदाम, हाज़िहिल अस्मा इनकियादु फ़ीमा आमुरुकुम बिही, कि जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम उसमें मेरी मदद करो। बेइज़्ज़तिल्लाहिल अज़ीज़िल मुतअज़्ज़ी फ़ी इज़्ज़ि इज़्ज़िही, अल्लाह ताला की इज़्ज़त के साथ जिसकी तमाम इज़्ज़तें हैं, तो उसकी इज़्ज़तों के साथ तुमने मेरी इज़्ज़त रखनी है। उसके बाद कुरान पाक की आयत है ये, वाउफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम वला तनकुदुल ऐमाना बाद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला,
कि तुम अल्लाह ताला के साथ जो तुम्हारा किया हुआ वादा है उसको पूरा करो। उसके बाद वह बिहक़्क़ि अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, और सदका उस ज़ात का, ये भी कुरान पाक की आयत है कि जिसकी मिसल कोई नहीं है और वो ऐसा है जो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। तो अब हमारी दुआ, इसमें अस्मा भी पढ़ लिए, 2 आयात इसमें आ गई, शुरू में कसम आ गई। उसके बाद अब हम दावत देंगे, उनको कहेंगे, इसमें हाज़िरी है कि उहदुरु वास्माऊ व अतीयु, कि तुम हाज़िर हो और मेरी बात को सुनो और मेरी इताअत करो। वकूनु औनल्ली अला जमी मा आमरुकुम बिही, और तुम मेरे मददगार बन जाओ हर उस काम में जिसका मैं तुम्हें हुक्म दूँ। तो ये हमारी यहाँ पे दुआ पूरी होगी। ये हमने उनको हुक्म लगा दी, ये हुक्म लगाना है, उनको हाज़िर करना है और उनको बुलाना है। हाज़िर भी है, उनको बुलाना भी है, उनकी इताअत भी है और उनकी मदद भी मांग ली। उसके बाद बिजल्बी जमील खैराती वल अर्ज़ाकी वल मनाफ़ी, कि तुमने हर किस्म के जो हाजात हैं, जो खैरात हैं, तमाम भलाइयाँ हैं, वो तुमने मेरी तरफ लेकर आनी है, और हर किस्म का रिज़्क़ तुमने मेरे पास लेकर आने हैं, और हर किस्म का जो नफ़ा है वो तुमने मुझे देना है। यानी पहले हमने उनको बुलाया, उनकी हाजिर लगाई, उनको कहा तुम मेरी मददगार करो। अब किस में कि जल्ब रिज़्क़ कहते हैं, रिज़्क़ हासिल करना, तो रिज़्क़ हासिल करने में, भलाइयाँ हासिल करने में और नफ़े हासिल करने में तुमने मेरी मदद करनी है और तुमने मेरे साथ रहना है। और उसके बाद है वदाफ़े जमील, जमी भी कह सकते हैं, वदाफ़िल मुदर्रात भी कह सकते हैं। जमी का माना तमाम होता है, मुदर्रात वैसे भी जमा है, तो जमी लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं। दाफिल मुदर्रात अन्नी, और मुझसे तमाम तर जो तुमने नुकसानात हैं, जो मुज़र चीज़ें हैं, वो तुमने दूर करनी है। और उसके बाद अम्मा तहूतु बिही शफ़क़तु क़ल्बी, और उससे भी कि जिसकी शफ़क़त मेरे दिल में मौजूद है, यानी इसमें उसको भी फ़ायदा होता है कि जिसके दिल में, जिसके लिए आपके दिल में मोहब्बत है। तो ऐसी बहुत सारी दुआएं हैं जिनके पढ़ने के साथ हमें तो फ़ायदा होता है, हमारे चाहने वालों को भी फ़ायदा होता है, और इसके साथ जो हमारे प्यारे होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो मैंने चाहा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए कि जिसमें आपको दुआए बरहती के बारे में थोड़ा एतमाद में ले लें, अस्माए बरतिया पढ़ कर सुना दिए जाएँ, उसके साथ जिसकी कसम है उसका जिक्र कर दिया जाए, इसमें जो आयात कुरानी है उसका जिक्र कर दिया जाए, और इसमें जो हाज़िरी है और इसमें जो इमदाद है उस पर बात कर ली जाए। और फिर ये कि ये दुआ बेहतरीन है, बेस्ट है, आप इसको पढ़ें, इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। और इसमें आपकी दुआ कम नहीं हुई, और अकेले अस्माए बरतिया पढ़ने से ये बेहतर है, क्योंकि इसमें कसम भी आ गई है, ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई, और कसम भी आ गई, हाज़िरी भी आ गई, उनकी मदद भी आ गई, अल्लाह ताला की कुरान पाक की आयात भी आ गई, अल्लाह ताला के नाम भी आ गए। तो इसके साथ हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। तो इसमें मैंने दुआए बरतिया के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में भी कहा कि थोड़ा समझा दूँ, थोड़ा इसके मानी, और ताकि हमें पता हो कि हम जो कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। जब हमें पता होता है ना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका ये मानी है, तो हमारी कैफियत और होती है। हम एक लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, उसकी कैफियत और है, लेकिन जब हम एक बात कर रहे हैं तो ये बात और होती है। तो इसलिए जब हम इसके मानी अपने जहन में रखेंगे और हमारे जहन में इसका मानी, इसका मतलब मफूद होगा, मौजूद होगा, तो फिर हमारी पढ़ाई का जो कमाल है वो और हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें जो अल्लाह वाले होते हैं, दरवेश लोग होते हैं, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी मोहब्बत हासिल करनी चाहिए और उनसे दुआ लेनी चाहिए। हमें उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए और उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें वो अच्छे नहीं लगते, बज़ाहिर कोई वजह है, तो आप उनको कुछ ना कहें, आप आराम से खामोशी से अलग हो जाएं, उनको कुछ ना कहें, उनके लिए अपने दिल में नफ़रत ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, अदावत ना रखें, और आप बिल्कुल अलग हो जाएं। इसके साथ ये होगा कि अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करने से जज़ा मिलती है और उनके साथ नफ़रत करने से सज़ा मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे दुआएं और अल्फाज होते हैं कि जिसमें जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं उनको भी उसमें फैज़ मिल रहा होता है, पढ़ वो रहा होता है, लेकिन उसके साथ कई ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें उसका फैज़ मिल रहा होता है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। इंशाल्लाह कभी इस पे मौका मिलेगा तो मैं जिक्र करूँगा। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए
दुआ करें अल्लाह हमें मुझे इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी किसी भी वीडियो किसी भी वजह से अगर किसी की भी कोई दिल आज़ारी हो या हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, किसी की दिल आज़ारी करना या किसी को छोटा साबित करना या ख़ुद को बड़ा साबित करना नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ और मैं एक मज़दूर आदमी हूँ। अमलियात मेरा शौक़ है, मेरा कारोबार नहीं है, मेरा बिज़नेस नहीं है, मैं पेशावर नहीं हूँ। मैं एक मोहब्बत करने वाला हूँ। अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के साथ मुझे एक उल्फत है, मोहब्बत है। तो इसलिए मैं एक मज़दूर आदमी हूँ। अगर मैं किसी को टाइम नहीं देता, जवाब नहीं देता तो नाराज़ ना हो, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हलाल कमाऊँ। आगे मेरा मुकद्दर है कि मैं उसमें कितना कामयाब होता हूँ। तो मेरे लिए दुआ किया करें और मुझसे नाराज़ नहीं होना, क्योंकि एक मज़दूर आदमी है, अगर वो मज़दूरी नहीं करेगा तो उसके घर का जो चूल्हा है वो नहीं चलेगा। तो मेरी मेहनत से, मेरी मज़दूरी से मेरे घर का चूल्हा चलता है, मेरे बच्चे पलते हैं, मेरे घर के अखराजात पूरे होते हैं। और ये जो वज़ाइफ या पढ़ाइयाँ, ये जो कुछ मैं करता हूँ, इसके साथ मेरी रूह को तस्कीन मिलती है और इसके साथ मैं अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करता हूँ। दुआ करें अल्लाह मुझे दीन और दुनिया दोनों में कामयाब और कामरान फरमाए और मुझे मेरे मकासद में जो जायज़ है उनमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।